किसी को लेट नहीं ज्वाइन करना, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे ज्वाइन करना है। चैप्टर 3 तब स्टार्ट हुआ जब 2 क्लासेस से आप गायब हो। इतनी छुट्टियां किस लिए विशेष? अच्छा चल रेस्ट कर, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, अब ठीक है, सभी ध्यान रखो अपना अपना, ठीक है। वीडियो बाकी शेयर कर दूंगा अगर कोई भी क्लास मिस हो जाएगी तो। सर दोनों क्लास जो पिछली थी, दोनों में थर्ड चैप्टर हुआ था, पिछली क्लास में हुआ अभी पिछली क्लास में सेकंड खत्म किया था, थर्ड को शायद नहीं, थर्ड ही स्टार्ट किया था पिछली क्लास। था। ओके सर। ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, ठीक। अच्छा, पहला बेटा हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है? यस, ठीक है, मैं भेज दूंगा बेटा सारी वीडियोस, ठीक है, मेरे को डेट लिख के भेजते रहना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इस कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ा रहा था कि सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इन दोनों इक्वेशन के लिए एक्स और वाई की ऐसी कॉमन वैल्यू निकालना जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें, जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दूसरी इक्वेशन है। अब x और y की कॉमन वैल्यू ढूंढो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। कौन बता सकता है? बताओ जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। x और y की वो कॉमन वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। फिलहाल मैं बताता हूं, अभी तुम लोगों को टाइम लग जाएगा। वो वैल्यूज है 2 और 1, x इज 2 और y इज 1। अब देखो, x को मैं 2 रखता हूं और y को 1 रखता हूं, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, 3 इज इक्वल टू 3, सेटिस्फाई। सेकंड में रखो 2 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई। ये रहा। क्या इससे ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब इसी बात को पता लगाने के लिए आप जो मेथड यूज कर, देखो ऐसे तो मैंने रैंडमली ढूंढा कि एक नंबर 2 ले लेता हूं, एक नंबर 1 ले लेता हूं, ठीक है। यहां तो मैंने इजी से एक्सप्रेशन ली, फटाफट बता दिया। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए और आप इतनी आसानी से ढूंढ लेंगे कि भाई ये पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब ये जो हम पॉइंट ढूंढ के लाए हैं, इसी को फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड है। एक है एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब ग्राफ से कैसे पता लगाओगे कि यही नंबर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये हम इस मेथड में करने चल रहे हैं। तो अब कुछ सिचुएशंस हैं जो हमें पढ़नी है। तो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस आ गई। ये एक्सरसाइज 3.2 के लिए चल रहा है बच्चों, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2। अब क्या किया, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ की 3 सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन ग्राफ की है कि जब आप ग्राफ की लाइंस बनाएंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। दूसरी सिचुएशन ये है कि लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। और तीसरी सिचुएशन ये है कि लाइन ओवरलैप कर सकती है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ओवरलैप कर सकती हैं और पैरेलल हो सकती हैं। अब इन्हीं तीनों से कुछ सॉल्यूशन टर्म्स निकलती हैं। अब मान लो हमने ग्राफ बनाया पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का, और लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर गई। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं, बिकॉज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये यूनिक सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि भाई ये जैसे मैंने 2 और 1 निकाला था कि एक पॉसिबल सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप कैसे निकालेंगे? जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा बच्चों, ठीक है,
जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा यहां पर x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी। ये देखो, x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी। जो भी x की वैल्यू है वो निकाल लेना है और जो भी y की वैल्यू है वो निकाल लेना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अब मैं वही क्वेश्चन लेता हूं और यूनिक सॉल्यूशन आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करोगे। देखना बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमने दो इक्वेशन ले ली। पहली इक्वेशन अपने पास है, हाँ मैं बता रहा हूं बच्चे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशंस हैं अपने पास। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि भाई इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अभी तो मैंने पहला एक सॉल्यूशन पढ़ाया आपको, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये मैंने पढ़ाया है। तो वो सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली निकालना, वो तो मैंने ऐसे ही सर्च कर लिया और फाइंड आउट कर लिया। सबके लिए पॉसिबल थोड़ी है। कितने नंबर आप फाइंड आउट करोगे? सर हाँ जी, सर मेरा ट्यूशन क्लास है वो 12 से 1 है। 12 से 1 है। टीटीएस 12 से 1 कर दी ना क्लास? ओके सर। ठीक है, हाँ अब ध्यान से पहले समझते जाओ, क्लास वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर इक्वेशन 1 हमें क्या निकालने बच्चों? पॉइंट्स निकालने हैं। तो अपने पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स वाई, x की वैल्यू हमने रख दी 0, तो y आ गया 3। x की वैल्यू 1, y इज 2। x की वैल्यू 2, y इज 1। पहली इक्वेशन सॉल्व। सेकेंड इक्वेशन, हमें दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहां मैं निकाल रहा हूं बच्चों x इन टर्म्स ऑफ y, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। एक्स वाई, y रख दिया 0, x आ गया 1, y रख दिया 1, x आ गया 2, और y रख दिया 2, x आ गया 3। एक मिनट, मैंने यहाँ पे रॉन्ग वैल्यूज ले ली हैं, सॉरी बच्चों। y रख दिया 0, x1, y रख दिया 1, y2, x2 सॉरी, y रख दिया 2, x3। ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y है तो y की वैल्यू रख करके हमें x को फाइंड आउट करना है। दोनों पॉइंट्स निकाल लिए गए। अब आपको इन दोनों का ग्राफ बनाना है सेम प्लेन पर। ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, पॉइंट्स ले लेते हैं। वन, टू, 3 और 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपको तो ग्राफ पेपर पे बनाना सारा ही अच्छी तरीके से। -1, -2, -3 और -4, क्योंकि मैक्सिमम 3 है। अब पॉइंट लेना शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, पहले पॉइंट पर आते हैं। कह रहा है x0 y3, x0 y3, पहला पॉइंट आ गया। x1 y2, x2 y1, करेक्ट। अब फर्स्ट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। ये देखो, एक मिनट बच्चों, ये फर्स्ट लाइन बन गई। इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3।
ठीक है ना, 9th में कर चुके हैं सारा, और अभी भी पिछली क्लास में भी समझाया कैसे ड्रॉ करना है। अब सेकंड पॉइंट्स ले लेते हैं। x1 y0, x1 y0 यहां पे कहीं आएगा, x2 y1, देखो 2 और 1, x3 y2, x3 y2, ये आपकी जा रही है सेकेंड लाइन। इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। लाइंस की क्या सिचुएशंस है, जो आपने लाइंस बनाई वो इंटरसेक्टिंग है, और हमने क्या कंडीशन पढ़ी है, देखो यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोला जाता है। बिकॉज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन, कोई भी नाम आप बोल सकते हो। तो अब आप यहां पर पहले करेंगे रीजनिंग, बिकॉज lines intersect each other, therefore pair of linear equations has unique solution। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये सारा समझ लेना है। ऐसे लिख सकते हो आप, प्रॉपर इक्वेशन लिख सकते हो, प्रॉपर सॉल्यूशन स्पेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन भी बताना होता है, मतलब एक से ज्यादा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं हो सकते। अब वो आपको सॉल्यूशन बताना है। तो आप देखो कि ये दोनों लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ध्यान देना, वो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट में देखिए बच्चों, तो x और y ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे डॉटेड। x आपका 2 है और y आपका 3 है, x2 है और y इज 1, x2 y is 1। तो what are the solutions? And this implies x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution। देखो ध्यान से बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या करना है, इक्वेशन है उसका आपने ग्राफ बनाया, अगर लाइंस आपको इंटरसेक्टिंग मिलती हैं तो उस सिचुएशन को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको x और y की वैल्यू निकाल के दिखानी है, मतलब वो आएगी ही आएगी। और वो कहां मिलेगी आपको, जहां ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफ में, ठीक है। किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेस करो। हाँ जी, कृतिका, रक्षित, साहिर, विशेष, वन बाय वन अनम्यूट करिए और पूछिए क्या डाउट है। ओके, सबको क्लियर। कृतिका, तो तुम लोग पहले क्यों नहीं हैंड रेस करते हो? कृतिका एंड विशेष, बहुत ही इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, ग्राफ बनाना और सॉल्व करना। कैसे आया, देखो दोनों कट कहाँ कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट आ रहा है दोनों लाइन का, कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे जहां ये कट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट कैसे उठाओगे, x कितना हो गया 2, देखो ध्यान से जरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उस पॉइंट से, x आपको कितना मिलेगा 2 पे आ रहा है, y आपको कितना मिल रहा है 1, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट 2 एंड 1, x इज व्हाट 2 और y इज 1, हो गया x और y। और बताओ किसको दिक्कत है, क्लियर सबको, ठीक है, बढ़े आगे। तो ये आपने पहला सॉल्यूशन देखा, ठीक है। अब आते बच्चों सेकंड सॉल्यूशन पर, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है अपने पास नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 2 इज नो सॉल्यूशन, और इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, बाकी शॉर्ट में लिखूंगा, देख लेना।
नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिली, कौन सी? a1x b1y, जनरल फॉर्म यही है, a1x b1y प्लस c10, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाया, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। जैसे अभी मैंने ग्राफ बनाया था पॉइंट लेकर के, वैसे ही आप एक जनरल ग्राफ बना रहे हो। ये मान लो आपकी पहली लाइन हो गई, कहीं पर भी प्लेन में आ जाए, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, अगर लाइंस आ रही हैं पैरेलल, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नाम से पता चल रहा है कि कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो यहां अपनी रीजनिंग क्या होगी? बिकॉज lines are parallel, therefore pair of linear equations has no solution और inconsistent solution। अब इस केस में x और y कभी नहीं निकलता, सही है? x और y सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के केस में निकलता है। ठीक है, थर्ड केस बेटा, थर्ड केस है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसे भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्योंकि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज वन और मोर सॉल्यूशन देन देयर इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इफ देयर इज नो सॉल्यूशन देन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ज्यादातर बोर्ड में इस वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। ठीक है, कह रहा बाय यूजिंग ग्राफ प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सिचुएशन आ जाती है इंटरसेक्टिंग तब भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं, और अगर ओवरलैपिंग लाइंस आ जाती हैं तब भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। ओवरलैपिंग लाइंस का पहला ही एग्जांपल हमने किया था पिछली क्लास में। ठीक है ना, अब देखो ग्राफिकली कैसे। सर, हाँ जी सर अभी इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन अभी समझा दो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एक ही बात है, वर्ड एक ही है, ये अलग अलग नाम है, मतलब इसका जो ज्योमेट्री है वो एक ही रहेगी, नाम अलग अलग है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो दो इक्वेशन आपके पास है उसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे इसमें तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब हमें ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है? ठीक है ना, जैसे ग्राफ से हमने पता लगाया यूनिक सॉल्यूशन, ग्राफ से हमने पता लगाया नो सॉल्यूशन, तो अब ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है? ठीक है, देखिए ओके सपोज हमने दोनों लाइन का ग्राफ बनाया, हाँ फर्स्ट लाइन का भी कंसिस्टेंट नाम है और इसका भी कंसिस्टेंट है। मैंने बताया ना कंसिस्टेंट की डेफिनेशन है इफ पेयर ऑफ इक्वेशन हैज वन और मोर सॉल्यूशन। और डिफरेंट कैसे वो माने जाएंगे? या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इज डिफरेंट वर्ड, यूनिक सॉल्यूशन इज डिफरेंट वर्ड, बट कंसिस्टेंट लिखा गया तो कंसिस्टेंट में दो कैटेगरी आती है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन बताएगा कौन सा कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट मैनी वाला है तब भी कंसिस्टेंट लिख दो, और यूनिक सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट लिख दो। समझ गए? ठीक है, तो मान लो
हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो पहली लाइन तो इस तरीके से आ गई, ठीक है। जब सेकंड लाइन आप बनाएंगे बेटा तो सेकंड लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी, तो उसको हम अलग एक एरो से मेंशन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, कोइंसिडेंट है या कोइंसिडेंट है। ओवरलैपिंग कह सकते हैं या कोइंसिडेंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग करोगे, बिकॉज lines are overlapping, therefore pair of linear equation, yes विशेष कोई दिक्कत? सर इसमें ओवरलैपिंग में मतलब एक्स और वाई का भी वही पॉइंट रहेगा जो एक्स और वाई का रहेगा, सेम पॉइंट रहेंगे। अलग अलग पॉइंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। मान लो आपने अलग अलग लिए, लेकिन जब आप ग्राफ बनाएंगे ना तो वो उसी लाइन पे आते जाएंगे जो आपने पहले लाइन बनाई होगी। ओके सर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में भी आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में भी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलती। एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ निकलती है यूनिक सॉल्यूशन के केस में। क्लियर? अब बताओ तीनों रिजल्ट, जिसको जिसको समझ में आ गया वो हैंड रेस करो। हर्षिता एंड साहिर, कोई डाउट तो बताइए। ओके साहिर, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन। अगर लाइंस ओवरलैपिंग होती हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मतलब तीन तरह के ही सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। हर एक सारी सिचुएशन थोड़ी लेगा। जो लाइनें इंटरसेक्टिंग है वो ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है? सर लेकिन जो x plus 3 और x plus y is equal to 3 और x minus y is equal to 1 वाली थी, वो ओवरलैप करेगी या इंटरसेक्ट करेंगी? x plus y वो तो इंटरसेक्ट कर रही है ना, उसी का तो ग्राफ बनाया है ये रहा। ओके सर। ये हर एक का अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि दो कोई इक्वेशन है वो तीनों सिचुएशन फॉलो करेंगी, नहीं। इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। अगर वो इंटरसेक्ट का ग्राफ बनाती हैं तो वो यूनिक सॉल्यूशन देंगी। अगर वो पैरेलल ग्राफ बनाती हैं तो नो सॉल्यूशन देंगी। अगर वो ओवरलैपिंग ग्राफ बनाती हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगी, ठीक है। तीनों में से कोई एक ही नेचर फॉलो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो था ग्राफिकल। अब ग्राफिकल के साथ साथ एल्जेब्रिक भी समझा रहा हूं। विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों आते हैं विदाउट यूजिंग ग्राफ, ये भी कहा जाता है बेटा। अब ये कोफिशिएंट तो आपने देख लिए। सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको गिवन हो, ठीक है, एक मिनट बेटा, ठीक है। तो तीनों बातें समझ गए। अब आते हैं जैसे a1 x b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एल्जेब्रा लगाने के लिए अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यानी राइट पे 0 होना चाहिए, सारी वैल्यूज लेफ्ट पर ले आओ। आ गया। अब आप फाइंड आउट करेंगे रेशियो। इफ a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2,
then system of equation has unique solution. बस A1 अपॉन A2 का रेशो निकाला, B1 अपॉन B2 का रेशो निकाला। अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो जरूर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। ठीक है, करेक्ट। आते हैं अब, इस बात को मैं इसी एग्जाम्पल में वेरीफाई करता हूं। यहां ध्यान देना, इस एग्जाम्पल में अगर आप सॉल्व करें तो मैंने बताया कि सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, तो इसको लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वेशन बन गई बच्चे x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करूं तो a1 इज 1, b1 इज 1 और c1 इज माइनस 3। What about a2? a2 is 1, b2 is minus 1 और c2 is minus 1। सारी वैल्यूज आ गई, ध्यान देना। a1 b1 c1 कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 1, a2 b2 c2 कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 2। फाइंड आउट करो a1 अपॉन a2। a1 is 1, a2 is 1, ठीक है। फाइंड आउट करो b1 अपॉन b2। b1 इज 1 और b2 इज माइनस 1। ओवरऑल वैल्यू इज माइनस 1 अपॉन 1। तो क्या ये दोनों बराबर आए? बिकॉज वॉइस ठीक आ रही है सबको? ठीक है ना। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो आ गया। इसीलिए जब आपने इसका ग्राफ बनाया तो वो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिली। अभी जो मैंने बात समझाई, किसको समझ नहीं आई वो हैंड रेज करो। यश श्रेया, हाँ जी विशेष, अनम्यूट करो। Sir, can you repeat? रिपीट करूं? Yes, sir. देखो x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन थी अपने पास x प्लस वाई 3, तो मैंने कहा सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब सारी वैल्यूज ले आओ आप, लेफ्ट साइड पे राइट पे 0 हो। लिख लिया। a1 is what? Coefficient of x, b1 is coefficient of y, c1 constant, a2 coefficient of x of second equation, b2 coefficient of y of second equation, c2 constant for second equation। ये अपने पास दोनों इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दी। देख लिया। a1 यानी कोफिशिएंट ऑफ x फॉर फर्स्ट इक्वेशन, a1 के साथ कोई नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा? 1। b1 कोफिशिएंट ऑफ y फॉर फर्स्ट इक्वेशन इज 1, c1 minus 3। a2 coefficient of x of second equation, b2 coefficient of y of second equation, c2 minus 1। अब फाइंड आउट करो a1 अपॉन a2 1 by 1। आ गया ना, a1 अपॉन a2 जो भी हो, b1 अपॉन b2 ये रहा। जब यही दोनों बराबर नहीं आया तो तीसरा नहीं निकालना c1 by c2। तो बिकॉज a1 by a2 is not equal to b1 by b2, therefore system of equation has no solution। ये मैंने इसलिए साथ में ग्राफ के लिख दिया कि आपको, या सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी इक्वल नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब इन इक्वेशंस का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी। ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द कंडीशन फॉर विच अ सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो आप क्या कंडीशन बताएंगे? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। ग्राफिकली क्या कंडीशन है कि सिस्टम पेयर ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हो? तो हम क्या बताएंगे? इफ लाइंस ऑफ द इक्वेशन आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये दो अलग अलग मेथड है पता लगाने के। ठीक है। अब कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेज करो।
हर्षिता कोई डाउट? ओके गुड, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सेकंड पर, नो सॉल्यूशन। क्या कंडीशन है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो एल्जेब्रिक? तो इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, दोनों बराबर आए, तो अब आपको तीसरा निकालना पड़ेगा c1 अपॉन c2। अगर वो इन दोनों के बराबर नहीं है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। करेक्ट। तीसरा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा? इफ a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 and is equal to c1 upon c2, तीनों बराबर आ गए, then system of equation has a1 और b1, मतलब क्या कॉन्सेप्ट? अनम्यूट करो आप। सर वो शुरू वाला जो आपने सॉल्व किया था सर वो समझ नहीं आया। उसी के लिए तो मैंने पूछा था। देखो ये कह रहे हो ना आप, ये इक्वेशन जो है, अच्छा सर ओके, इसमें सर कोएफिशिएंट्स की बस कोएफिशिएंट्स हमने बस कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट्स मतलब के वैल्यू रेशो चेक देखना, करना है। रेशो, ठीक है ना, कोएफिशिएंट्स के रेशो। तो ये सब a1 b1 c1 ये सब कोएफिशिएंट्स है, वेरिएबल नहीं लेना, ठीक है। हाँ, एक्स और वाई लेंगे आप, वो नहीं लेना, ठीक। तो ये तीन कंडीशन है। देखो पहली कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सिस्टम ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, system of equation has no solution या inconsistent solution। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, the system of equation has infinite many solution। ठीक है ना, करेक्ट। अच्छा, अभी आप लोग पेज नंबर 49 पर आओ, पेज नंबर 49 पर, एक्सरसाइज 3.2 सबके पास बुक है? यस सर। एक्सरसाइज 3.2 पर आ जाइए बच्चों। पहले हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find out whether the line representing the following pair of equation intersect at a point are parallel or coincident। are parallel or coincident, coincident समझ गए, ओवरलैपिंग, ठीक है। क्या वो पैरेलल हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, पैरेलल है और कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब ओवरलैपिंग, इंटरसेक्टिंग समझ गए, पैरेलल समझ गए, कोइंसिडेंट दैट इज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो मैं पहला पार्ट ले रहा हूं सेकंड क्वेश्चन का। हमें इक्वेशन दी गई बच्चों 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ऑलरेडी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो दिस इंप्लाइज a1 इज 5, पहले लिख दे रहा हूं मैं, b1 इज -4 और c1 इज 8। दूसरी इक्वेशन गिवन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या क्या ले सकते हो? दिस इंप्लाइज a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू -9। a2 b2 c2 भी निकल गए। अब हमें सारे रेशियोज निकालने। पहला रेशियो निकालो a1 अपॉन a2। देखना बच्चों, a1 अपॉन a2, a1 इज 5 a2 इज 7, b1 अपॉन b2, b1 इज -4 b2 इज 6, यानी आंसर आ गया -2/3। सिंप्लीफाई करेंगे। अब यही दो रेशो बराबर नहीं आए क्योंकि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो बिकॉज a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, therefore
pair of equation, find out lines representing the following pair of equation. Therefore pair of equations has consistent solution या intersect at a point. ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं यूनिक सॉल्यूशन या लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, खत्म. Because a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore lines intersect each other. क्योंकि लाइन के बारे में बोला गया तो हम लाइन वाली बात लिख देते हैं. हाँ जी, एक मिनट. और therefore lines intersect each other. हाँ जी, बताओ अब आप. यस, बोलो जी रक्षित. सर मैं क्या सर इस बार क्लास खत्म हुई मैं सबको दिखाना चाहता हूँ सर एक चीज. क्या चीज? सर ये एक मेडिसिन है सर, इन सबको अगर ये सब ले सकते हैं वैसे सर. इससे विटामिन सी के सर इससे बहुत इम्यूनिटी बढ़ती है. ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है? यस ओके, ग्रुप में शेयर कर देना, देख लेंगे सर. ग्रुप पे. हाँ, ग्रुप पे शेयर कर देना, अपने टेलीग्राम Okay. ग्रुप पर जो भी sir. वीडियो आपकी हो शेयर कर देना. जैसा ठीक लगेगा अपना सब देख लेंगे, ठीक है? ओके सर. ओके, करेक्ट. अब बताओ बच्चों, जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, जो कंसेप्ट मैंने समझाया वो क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ तो हैंड रेस करो. सर. यस सर ये मैं पूछ रहा था सर, जैसे अगर A1 A2 और B1 B2, जैसे अगर A1 और B1 की जगह सारे नंबर भी सेम होने चाहिए या फिर सिर्फ माइनस और नंबर सेम, ये बात तो समझा नहीं मुझे. मतलब जैसे A1 A2 और B1 B2 वो एक दूसरे के बराबर इसलिए नहीं क्योंकि वो सेम नहीं है, तो सेम हाँ होने के लिए नंबर भी सेम होने चाहिए. हाँ, सेम होने के लिए तो रेशियो बराबर होनी चाहिए. जैसे ये 5/7 आ रहा है A1/A2, तो आपका B1/B2 भी 5/7 आना चाहिए. और अगर वो -5 वैसे बनेगा तभी भी गलत हो गया ना. ओके सर. -5/7 इज नॉट इक्वल टू 5/7. रेशियोज आर नॉट सेम, ठीक है ना? क्लियर? करेक्ट. अगला एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं, कोई और पैरेलल वाला करके देखते हैं अभी, ठीक है? तो मैं आ रहा हूं इसके सेकंड पार्ट पर. फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों, सेकंड पार्ट देखो. सेकंड पार्ट कह रहा है 9x + 3y + 12 is equal to 0. This implies a1 is 9, b1 is 3 and c1 is 12. Second equation, 18x + 6y + 24 is equal to 0. This implies a2 is 18, b2 is 6 and c2 is equal to 24. करेक्ट? ठीक है. अब फाइंड आउट करो a1 upon a2. रक्षित पहले क्लास ले ले, उसको तो बाद में भेज सकता था, उस पर तेरा ध्यान ज्यादा है. a1 upon a2 9/18 यानी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. पहला पोर्शन हो गया. b1 upon b2 that is 3/6, answer is 1/2. c1 upon c2, c1 is 12, c2 is 24, 1/2. अब जरा तीनों रेशियो को देखो बेटे. a1/a2 is 1/2, b1/b2 is 1/2, c1/c2 is 1/2. बिकॉज a1/a2, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना रेशियो बराबर है कि नहीं है. 9/18, 3/6 कैसे शो करोगे? 12/24. ठीक है. तो बिकॉज a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2, क्योंकि हमने देख लिया था a1/a2 और b1/b2 बराबर निकल रहा है, तो c1/c2 निकालना पड़ेगा एंड c1/c2. देयरफोर लाइंस इन वाले क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाना. इनमें ग्राफ नहीं बनाना, पैरेलल. लाइंस आर पैरेलल. अगर यही क्वेश्चन कहता बाय यूजिंग ग्राफ check whether the lines are intersecting, parallel or coincident, then draw the graph.
ठीक है, अब आपसे अगर सिंपली पूछ रहा है कि राइट द नेचर ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, तो आप हमेशा अलजेब्रा का इस्तेमाल कर लीजिए जब तक कि ग्राफिकल मेथड स्पेशली ना बोला जाए। ठीक है, तब तक आप ये अलजेब्रा इस्तेमाल करिए। अब मुझे लगता है ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा इन दोनों एग्जाम्पल को समझने के बाद। हाँ जी, ये मैंने गलत लिखा है पैरेलल, एक चीज तुम लोगों ने ध्यान नहीं दी, मैंने एक गलत लिख दिया है, पैरेलल नहीं, वो बात चल रही थी तो मैंने पैरेलल लिख दिया, ये कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है ना, लाइंस आर नॉट पैरेलल, क्योंकि तीनों बराबर आ गए तो इनफाइनाइट और ओवरलैपिंग नहीं होगा कोइंसिडेंट, वही ओवरलैपिंग, कोइंसिडेंट एंड ओवरलैपिंग सेम थिंग। ठीक है, कोइंसिडेंट और कह सकते हो ओवरलैपिंग। ठीक है ना, करेक्ट बेटा, डन। तो अब मुझे बताओ कि अलजेब्रा सबको समझ में आ गई कि नहीं, या अभी भी किसी के दिमाग में कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करो। काफी छोटा हो गया, दिख रहा है सही से? सर यस, सर क्लास की टाइमिंग क्या है, चेंज हो गई क्या? क्लास की टाइमिंग हो गई है TTS 12 to 1। सर हम रोज मतलब TTS में? हाँ, TTS में, जो TTS में आपकी 5 से 6 थी, अब वो TTS में हो गई आपकी 12 से 1, जब तक छुट्टियां चल रही हैं। ओके सर। ठीक है, समझ गए? और जो आपको आईडी दिया गया है लॉगिन करने के लिए, उसी से हमेशा आपको लॉगिन करना है, सभी को बार बार उसको शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, और अगर तब भी नहीं कर पाते हो तो व्हाट्सएप करो, पता चले फिर मैं भेजूं कुछ और आईडी वगैरह। बाकी मेरे ख्याल से तो सभी लॉगिन कर लेते हो, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यस सर। हाँ, तो 3.1 के डाउट डिस्कस करेंगे, पहले मैं सारा ये खत्म कर दूं कंसेप्ट, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे एक साथ ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, यहां तक कंप्लीट। इसके बाद अब आओ जरा थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the following pair of equation are consistent or inconsistent। अब समझ गए बच्चों? कंसिस्टेंट दो केस, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए तब भी कंसिस्टेंट। ठीक है, और A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, फिर भी वो कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। समझ में आया? तब भी क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब कहलाएगा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब मैं एक इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चन करूंगा। तुम लोगों ने कंसिस्टेंट देख लिया, यानी ओवरलैपिंग देख लिया, और इंटरसेक्टिंग देख लिया। अभी तक हमने पैरेलल का एक भी एग्जांपल नहीं किया, तो पैरेलल वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर सेकंड। कह रहा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसे लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। दिस इंप्लाइज A1 इज 2, B1 इज माइनस 3 और C1 इज माइनस 8। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन बच्चों, सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 4x माइनस 6y minus 9 is equal to 0. This implies A2 is 4, B2 is minus 6 और C2 is equal to minus 9। अब फाइंड आउट करते हैं रेशो A1 अपॉन A2। A1 is 2, A2 is 4, सिंप्लीफाई किया तो 1/2। B1 by B2, B1 is minus 3, B2 is minus 6, सिंप्लीफाई किया तो 1/2। C1 अपॉन C2, C1 is minus 8 और C2 is minus 9, माइनस और माइनस कट गया 8/9। C1 by C2 पर हम क्यों गए? क्योंकि A1 by A2 और B1 by B2 बराबर आ गए। अगर यही दोनों बराबर ना आते तो C1 by C2 कभी नहीं निकालना। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनी?
because A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. Therefore, pair of equation has inconsistent solution. Pair of equation has inconsistent solution. क्लियर? और क्या कह सकते हैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या लाइंस आर पैरेलल, अगर पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाता तो लाइंस आर पैरेलल। अब अलजेब्रा की, ग्राफ की तीनों बातें समझ में जिसको जिसको आ गई हैंड रेज करो, या आज की क्लास का पूरा टॉपिक सबको क्लियर हो गया तो हैंड रेज करो। सर ये B1 B2 में -3 और -6 है ना? हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो सर नीचे भी तो -8 और -9 है, वो भी तो 9 प्लस है। तो वो भी प्लस हो गया, 8/9 लिख दिया, लिखा है ना? तो सर वो अलग अलग कैसे हुआ, मतलब जैसे तीनों हाँ, वैल्यूज अलग अलग नहीं हो गई, A1 ठीक है, बाई हाँ, A2 हाँ, 1/2 है, यस सर, यस समझ गए? यस। क्लियर? अच्छा जी, सबको क्लियर है? विशेष, तुम्हें भी क्लियर हो गया सारा? आज का टॉपिक जो अभी तक हमने पढ़ा वो सबको क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब आते हैं, तुम लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, वैसे तो सारे कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अब मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ, ये दिक्कत दे सकता है। ठीक है, 6th क्वेश्चन पर आ रहा हूं बच्चों। 6th क्वेश्चन कह रहा है, given the line linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Given linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting lines. कह रहा है इससे रिलेटेड आप एक और इक्वेशन लिख दो, ठीक है, जिससे कि जब आप उनका ग्राफ बनाएं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आए। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन आए। अब आपको अपने हिसाब से ढूंढना पड़ेगा, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए, जो हम उस इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करें तो क्या करेंगे? हम एक इक्वेशन लिख देते हैं। देखो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन, मैंने लिख दिया x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। चेक करो जरा आंसर। A1 अपॉन A2, ध्यान देना, 2 अपॉन 1, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 2, बराबर नहीं आए। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस। किसको किसको समझ में आ गई बात कि मैंने क्या दिमाग लगाया इसमें? वेरी गुड, ठीक है ना? तो अलजेब्रा का ये फायदा है, ऐसा नहीं कि हमें ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। कृतिका, मंथन, विशेष, डाउट है बच्चों तो क्लियर करो। सभी को क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलो दूसरा करते हैं फिर, ये तो पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में अब आपको एग्जाम्पल क्या देना है? कह रहा है पैरेलल लाइंस। लाइंस क्या हो अभी समझाता हूं बेटे, अभी क्लियर हो जाएगा जब दूसरा बोलूंगा। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कब होती है? जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आए बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आए। मतलब इससे कंपेयर करना है आपको। A1 अपॉन A2, देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया 4x प्लस 6y, तीसरे को चेंज कर दिया, -3 इज इक्वल टू 0। अब जरा चेक करो, A1 अपॉन A2 2/4 1/2,
B1 by B2 3 by 6 1 by 2 बराबर आ गए। C1 by C2 minus 8 upon minus 3 that is 8 by 3. A1 upon A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. Hence pair of equation has parallel lines, यानी नो सॉल्यूशन। अब बताओ क्लियर हो गई बात की नहीं? हाँ जी विशेष, ठीक है। अब तीसरा केस देखो क्या कहता है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन फिर उसी से कंपेयर करो कि तीनों रेशो बराबर आ जाए, तो उसमें क्या करो, किसी भी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। मान लो हम 3 से कर देते हैं, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 8 3 जा 24 0। अब चेक करो, A1 अपॉन A2 2 by 6 1 by 3, B1 by B2 1 by 3, C1 by C2 1 by 3, तीनों बराबर आ गए। करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेज करो। ठीक है, डन। तो ये पूरी एक्सरसाइज 3.2 आपका होमवर्क है, 3.1 आपका होमवर्क है, कंप्लीट कर लेना। अब हम मिलते हैं परसों ट्यूसडे को 12 to 1। ध्यान से क्लास लिख लो, और क्लास जल्दी ज्वाइन करनी है, ये नहीं कि 12:05 पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, मेरी नेक्स्ट क्लास है, इसीलिए हमेशा टाइम पे रहो, जो कि मैं टाइम पे लीव करूँ। ओके, चलो बच्चों, बाय। नाइन्थ क्लास, मैं एक बार मीटिंग एंड कर रहा हूँ, जब भी मैं मीटिंग एंड करूँ आपको समझ जाओ दोबारा ज्वाइन करना है, ये नहीं कि क्लास खत्म हो गई है, ठीक है ना। मैं एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करो।